दिव्यवाणी में आपका स्वागत है। यहाँ हर शब्द एक प्रार्थना है और हर मौन एक ध्यान। आज सुनिए वो सत्य जो भगवत गीता हर आत्मा से कहती है। एकांत से डरना मत, उसे समझना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, वो अकेलापन नहीं बल्कि एक द्वार है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। इस संसार की भीड़ में हर कोई किसी न किसी की आवाज में खोया है, लेकिन जो खुद की आवाज सुन लेता है वही सच्चे अर्थों में जागृत कहलाता है। कभी सोचा है क्यों तुम्हें एकांत दिया जाता है? क्यों कभी कभी सब चले जाते हैं? क्यों कुछ रिश्ते, कुछ सपने समय के साथ मिट जाते हैं? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि तुम देखो, जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, और जो बचा है वो तुम स्वयं हो। थोड़ा ठहराव, स्वर को और धीमा। एकांत में बैठो, अपने भीतर झांको। वहां एक ऐसी रोशनी है जो बाहर की किसी लौ से नहीं जली। वो वही दिया है जिसे कृष्ण ने हर हृदय में रखा है। जब सब बुझ जाए वो दीप तुम्हें राह दिखाता है। लोग सोचते हैं अकेलापन सज्जा है, पर जो इसे समझ जाता है वो जानता है ये तो ईश्वर का निमंत्रण है। क्योंकि भीड़ में तुम मुखौटे पहनते हो, पर एकांत में तुम सत्य हो जाते हो। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा परमात्मा। अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं तो शांति लिखो नीचे टिप्पणी में, क्योंकि जो भीतर शांति खोजता है वो सच्चा साधक है। वीडियो को साझा करो, क्योंकि शायद कोई और भी इस संदेश की तलाश में हो। और हां, अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस यात्रा के अंत में तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक उपहार छिपा है। अब आओ उस यात्रा की शुरुआत करें, जहां शब्द मौन में बदलते हैं और मौन ईश्वर की आवाज बन जाता है। हल्का संगीत ऊंचा होता है। संक्रमण परिचय की ओर। जब तुम अकेले होते हो तो वो शून्य नहीं होता, वो एक आमंत्रण है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे नाम लिखा है। हर आत्मा को एक दिन उसके अपने सन्नाटे से मिलना होता है, क्योंकि वहीं उस शांत अंधकार में तुम्हें पहली बार अपनी ही आवाज सुनाई देती है। हम जीवन भर दूसरों को खोजते रहते हैं, कोई जो हमें समझे, कोई जो हमारे दर्द को महसूस करे, कोई जो हमें पूरा करे। पर क्या कभी सोचा है कि शायद ईश्वर ने सबको इसीलिए दूर किया ताकि तुम अपने आप से मिलने का साहस करो? कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं और सिर्फ तुम्हारी सांस की आवाज रह जाती है, वो कोई खालीपन नहीं होता, वो तुम्हारा सच्चा घर होता है। वहीं तुम समझते हो कोई तुम्हारा नहीं, न ये संसार, न ये चेहरे, न ये नाम जो समय मिटा देता है। और फिर धीरे से एहसास होता है कि जो तुम्हारे साथ रह गया है वो तुम खुद हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा श्वास, और वह मौन जो परमात्मा का रूप है। भीड़ में हम सोचते हैं कि हम जिंदा हैं, पर असल जीवन तब शुरू होता है जब भीड़ खत्म हो जाती है। एकांत ही वो दर्पण है जहां तुम्हारी आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। वहां कोई मुखौटा नहीं, कोई अभिनय नहीं, बस तुम और तुम्हारा सत्य। लोग कहते हैं अकेलापन तो दर्द है। हाँ है, पर वो वही दर्द है जिससे कमल मिट्टी से उठता है, जिससे एक बीज अंधकार चीरकर प्रकाश तक पहुंचता है। ये वही दर्द है जिसे कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में रखा, ताकि वो युद्ध भूमि में स्वयं को पहचान सके। क्योंकि जब तक तुम अकेले नहीं पड़ते, तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि तुम्हारे भीतर एक ईश्वर सांस ले रहा है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें तोड़ता नहीं, वो हमें खोलता है। जैसे एक शंख को खोलकर अंदर का मोती दिखा दिया जाए। तो अगर आज तुम अकेले हो, डरना मत। ये वही क्षण है जब सृष्टि तुम्हें नया रूप दे रही है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है, ये वह स्थान है जहां ईश्वर तुम्हें देख रहा है, मुस्कुराते हुए, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को पहली बार अपने भीतर झांकते देखता है। अगर तुम्हें यह एहसास हो रहा है तो एयूएम शांति लिखो नीचे टिप्पणी में, क्योंकि हर बार जब कोई आत्मा अपने भीतर लौटती है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्षण के लिए शांत हो जाता है। वीडियो को साझा करो, शायद किसी और की आत्मा आज इसी शब्द की प्रतीक्षा में हो। और अंत तक बने रहना, क्योंकि वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में कहा जा सकता है। मत डरो एकांत से। यही तो वह स्थान है जहां ऋषियों ने शांति पाई, जहां संतों ने आत्मा को पहचाना, जहां कृष्ण ने गीता सुनाई। क्योंकि मौन कोई खालीपन नहीं होता, वह सागर है जहां हर शोर डूब जाता है और सिर्फ सत्य तैरता है। जब तुम बोलना छोड़ देते हो, दुनिया चुप नहीं होती, वह भीतर उतर जाती है। हर विचार, हर स्मृति धीरे धीरे शून्य में विलीन होने लगती है। और उसी क्षण पहली बार
तुम्हें सुनाई देती है वह आवाज जो तुम्हारे भीतर से आती है, परमात्मा की आवाज। कृष्ण ने कहा था, जो स्वयं को सुन लेता है वही मुझ तक पहुंचता है। मौन भक्ति का सबसे पवित्र रूप है, क्योंकि शब्दों में सीमाएं हैं पर मौन में अनंत है। जब तुम बोलते हो, तुम संसार से जुड़ते हो। जब तुम मौन हो जाते हो, तुम ईश्वर से जुड़ते हो। भीड़ में शब्दों की बहुतायत है, पर सत्य हमेशा कम बोलता है। जैसे गंगा अपने वेग में भी शोर नहीं करती, बस बहती जाती है, शांत, पवित्र, गहरी। वैसे ही जो साधक मौन को अपनाता है वह भीतर के प्रवाह को महसूस करता है। वह जानता है कि जो आवाज बाहर की है वो मनुष्य की है, जो आवाज भीतर की है वो कृष्ण की है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बात करता है। तुम्हें दिखाई देता है कि हर पत्ता, हर हवा, हर प्रकाश किरण एक संदेश है। और तब तुम समझते हो, प्रभु कभी दूर नहीं थे, तुम्हारा मन ही बहुत शोर करता था। मन का स्वभाव है बोलना, तर्क करना, सिद्ध करना, पर आत्मा का स्वभाव है सुनना। जो आत्मा सुनना सीख जाती है वह संसार के शोर में भी शांति खोज लेती है। संत तुलसीदास ने कहा था, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां राम प्रारंभ होते हैं। और यही सत्य है। जैसे एक दीपक हवा में नहीं मौन में जलता है, वैसे ही भक्ति भी शांति में प्रकट होती है। तो जब तुम अकेले बैठो, मन को मत रोकना, बस देखना। देखना कि विचार आते हैं और जाते भी हैं। जैसे बादल नीले आकाश में कुछ देर ठहरते हैं फिर ओझल हो जाते हैं। तुम आकाश हो, विचार सिर्फ बादल। जितना तुम आकाश में स्थिर रहोगे उतना ही भीतर का प्रकाश स्पष्ट होगा। और जब वह प्रकाश दिखाई देगा तो जानना, वह कोई बाहरी सूरज नहीं है। वह वही प्रकाश है जो कृष्ण ने अर्जुन के भीतर जगाया था, जब संसार उसके चारों ओर अंधकार था। अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं तो मौन लिखो नीचे टिप्पणी में, क्योंकि हर बार जब कोई आत्मा मौन को अपनाती है वह एक नया ब्रह्मांड रचती है। इस अनुभव को साझा करो, क्योंकि शायद किसी और के भीतर अभी भी शोर है जिसे शांत होना है। और अंत तक बने रहना, क्योंकि मौन के बाद जो प्रकट होता है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अहंकार और क्रोध, ये दो जंजीरें हैं जो आत्मा को ऊंचा उठने से रोकती हैं। अहंकार कहता है मैं हूं, क्रोध कहता है सब मेरे विपरीत हैं। और इन्हीं दो शब्दों के बीच हम ईश्वर को खो देते हैं। कभी किसी वृक्ष को ध्यान से देखा है? वो विशाल है पर झुकना जानता है। वो मौन है पर हर हवा से संवाद करता है। वो स्थिर है पर भीतर निरंतर प्रवाह है। जब आंधी आती है वो विरोध नहीं करता, वो बस झुक जाता है, क्योंकि उसे मालूम है जो झुकता है वही टिकता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा मन तूफान बन जाता है, पर जब तुम स्वयं को समर्पित कर देते हो तब वही तूफान तुम्हें उड़ाना नहीं, ऊंचा उठाना शुरू कर देता है। कृष्ण ने कहा था, जो विनम्र है वही मुझे प्रिय है, क्योंकि अहंकार का अर्थ है मैं अलग हूं, और भक्ति का अर्थ है मैं उसी का अंश हूं। अहंकार और क्रोध दोनों ही अग्नि हैं जो पहले स्वयं को जलाते हैं फिर संसार को। और जब आत्मा थक जाती है इस जलन से, तभी वह ईश्वर की शरण में लौटती है। मौन में झुकना, क्षमा करना, कभी कभी कुछ न कहना, यही तो सच्चा बल है। जैसे वृक्ष अपनी सूखी पत्तियों को छोड़ देता है, वैसे ही जीवन में भी जो बीत गया उसे गिरने दो, क्योंकि जब पुरानी पत्तियां गिरती हैं तभी नई कोंपलें आती हैं। तुम्हारे भीतर भी एक वृक्ष है जिसकी जड़ें तुम्हारी आस्था है, तना तुम्हारी साधना है और शाखाएं तुम्हारे कर्म। जब तूफान आए तो अपनी आस्था को थामे रखना। बाकी सब गिर सकता है पर विश्वास नहीं। हर झुकाव हार नहीं होता, कभी कभी झुकना ही जीत है, क्योंकि जो नीचे झुकता है वही आकाश को छूता है। संत कबीर ने कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात ऊंचाई का कोई मूल्य नहीं यदि विनम्रता नहीं है। तो जब जीवन में तूफान आए तो वृक्ष की तरह बनो। विरोध मत करो, बस जड़ें मजबूत रखो, क्योंकि तूफान गुजर जाएगा पर जो धरती से जुड़ा है वो कभी नहीं टूटेगा। अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं तो नीचे टिप्पणी में विनम्रता लिखो, क्योंकि जो झुकना सीख जाता है वो गिरना भूल जाता है। वीडियो को साझा करो, शायद किसी के भीतर आज वही तूफान चल रहा हो जिसे ये वाणी शांत कर सकती है। और अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे जो आने वाला है
वो तुम्हें उस वृक्ष की जड़ तक ले जाएगा जहां विश्वास और प्रेम एक हो जाते हैं। जब तुम अकेले हो तो मन की आंधियां रोक दो, क्योंकि यही आंधियां समूह हैं जो तुम्हें स्वयं से दूर करती हैं। विचारों का तूफान जब उठता है तो भीतर का आकाश ढक जाता है। तुम्हें लगता है कि प्रकाश चला गया, पर प्रकाश कभी नहीं जाता, बस बादल उसे छिपा लेते हैं। कभी ध्यान से देखना, तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं। कोई कहती है डर, कोई कहती है भागो, कोई कहती है सिद्ध करो, पर एक आवाज है जो हमेशा शांत है। वो कहती है रुको। वही आवाज तुम्हारी आत्मा की है, और वही आवाज तुम्हें ईश्वर तक ले जाती है। जब तुम अकेले हो तो उस मौन को महसूस करो जहां विचार खुद थक कर रुक जाते हैं, जहां कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक हल्का कंपन है, जैसे ब्रह्मांड की धड़कन तुम्हारे भीतर बज रही हो। यही ध्यान है। यही वह क्षण है जहां तुम सृष्टि से नहीं, सृष्टि तुम्हारे भीतर से जन्म ले रही है। और जब तुम लोगों के बीच हो तो शब्दों की आंधी रोक दो, क्योंकि बहुत बार हम शब्दों से अपने ही मौन को तोड़ देते हैं। जो मन शांत है वो कम बोलता है, क्योंकि उसे सिद्ध नहीं करना, उसे बस होना है। जैसे नदी बहती है, कभी गर्जना नहीं करती, पर अपने प्रवाह से पहाड़ों को भी काट देती है। सच्चा साधक संसार से भागता नहीं, वह संसार में रहता है, पर संसार उससे नहीं चिपकता। वो कमल की तरह होता है जो कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाती। तुम भी वही कमल हो। तुम्हारा जन्म इसी संसार में हुआ, पर तुम्हारी आत्मा इस संसार से परे है। तुम्हें भागने की नहीं, ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब कोई तुम्हें चोट दे तब प्रतिक्रिया मत दो, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना वह भाषा है जो तूफान को भी शांति में बदल देती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा वह शक्ति है जो आत्मा को और हल्का बनाती है। और जब संसार तुम्हें गलत समझे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम जानते हो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मन का शोर ही असली दूरी है तुम और ईश्वर के बीच। जब यह शोर शांत होता है तो वही मन मंदिर बन जाता है। तुम्हारे भीतर भी एक वृक्ष है, जिसकी जड़ें तुम्हारी आस्था है, तना तुम्हारी साधना है और शाखाएं तुम्हारे कर्म। जब तूफान आए तो अपनी आस्था को थामे रखना। बाकी सब गिर सकता है, पर विश्वास नहीं। हर झुकाव हार नहीं होता, कभी कभी झुकना ही जीत है, क्योंकि जो नीचे झुकता है वो ही आकाश को छूता है। संत कबीर ने कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात ऊंचाई का कोई मूल्य नहीं यदि विनम्रता नहीं है। तो जब जीवन में तूफान आए तो वृक्ष की तरह बनो। विरोध मत करो, बस जड़ें मजबूत रखो, क्योंकि तूफान गुजर जाएगा, पर जो धरती से जुड़ा है वो कभी नहीं टूटेगा। अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं तो नीचे टिप्पणी में विनम्रता लिखो, क्योंकि जो झुकना सीख जाता है वो गिरना भूल जाता है। वीडियो को साझा करो, शायद किसी के भीतर आज वही तूफान चल रहा हो जिसे यह वाणी शांत कर सकती है। और अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें उस वृक्ष की जड़ तक ले जाएगा जहां विश्वास और प्रेम एक हो जाते हैं। जब तुम अकेले हो तो मन की आंधियां रोक दो, क्योंकि यही आंधियां की हैं जो तुम्हें स्वयं से दूर करती हैं। विचारों का तूफान जब उठता है तो भीतर का आकाश ढक जाता है। तुम्हें लगता है कि प्रकाश चला गया, पर प्रकाश कभी नहीं जाता, बस बादल उसे छिपा लेते हैं। कभी ध्यान से देखना, तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं। कोई कहती है डर, कोई कहती है भागो, कोई कहती है सिद्ध करो, पर एक आवाज है जो हमेशा शांत है। वो कहती है रुको। वही आवाज तुम्हारी आत्मा की है, और वही आवाज तुम्हें ईश्वर तक ले जाती है। जब तुम अकेले हो तो उस मौन को महसूस करो जहां विचार खुद थक कर रुक जाते हैं, जहां कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक हल्का कंपन है, जैसे ब्रह्मांड की धड़कन तुम्हारे भीतर बज रही हो। यही ध्यान है। यही वह क्षण है जहां तुम सृष्टि से नहीं, सृष्टि तुम्हारे भीतर से जन्म ले रही है। और जब तुम लोगों के बीच हो तो शब्दों की आंधी रोक दो, क्योंकि बहुत बार हम शब्दों से अपने ही मौन को तोड़ देते हैं। जो मन शांत है वह कम बोलता है, क्योंकि उसे सिद्ध नहीं करना, उसे बस होना है। जैसे नदी बहती है, कभी गर्जना नहीं करती, पर अपने प्रवाह से पहाड़ों को भी काट देती है। सच्चा साधक संसार से भागता नहीं, वह संसार में रहता है, पर संसार उससे नहीं चिपकता। वो कमल की तरह होता है जो कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाती।
तुम भी वही कमल हो। तुम्हारा जन्म इसी संसार में हुआ, पर तुम्हारी आत्मा इस संसार से परे है। तुम्हें भागने की नहीं, ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब कोई तुम्हें चोट दे, तब प्रतिक्रिया मत दो, प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना वह भाषा है जो तूफान को भी शांति में बदल देती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा वह शक्ति है जो आत्मा को और हल्का बनाती है। और जब संसार तुम्हें गलत समझे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम जानते हो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मन का शोर ही असली दूरी है तुम और ईश्वर के बीच। जब यह शोर शांत होता है तो वही मन मंदिर बन जाता है। और तब तुम्हें अनुभव होता है कि ईश्वर बाहर नहीं था, वो तो सदा भीतर था। बस तुम ही व्यस्त थे अपने विचारों में। तो जब भी मन में आंधी उठे, आंखें बंद करो, सांसों को सुनो और याद करो, तूफान को रोकने की जरूरत नहीं, बस खुद को स्थिर करने की है। जैसे वृक्ष झुककर भी अडिग रहता है, वैसे ही आत्मा मौन में स्थिर रहती है। अगर यह अनुभव तुम्हारे भीतर गूंज रहा है तो शांति लिखो नीचे टिप्पणी में, क्योंकि जब हम अपने भीतर शांति बोते हैं तो संसार अपने आप शांत हो जाता है। वीडियो को साझा करो, शायद किसी के भीतर आज भी विचारों की आंधी चल रही हो। और अंत तक बने रहो, क्योंकि इस मौन के बाद एक ऐसी रोशनी आने वाली है जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है।